कटक में ये एक आदमी चाय बेचा करता था और जिस इलाके से वो रहता था वो सबसे निचले स्तर के निचले जो पुअरर क्लास होते हैं, वर्किंग क्लास होते हैं, वैसी इलाके में वो रहता था। अपना परिवार भी है पर चाय वेरी फेमस टी वेंडर हम कह सकते हैं कटक का, और काफी भीड़ उनके दुकान में लगते थे। पर उसमें वो 4 घंटा निकाल के हर दिन एवरी डे, जितने भी गर्मी हो या बारिश हो, वो मेडिकल कॉलेज को जाते थे। और जो सबसे पुअर कंडीशन में जो पेशेंट्स रहते हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, जिसकी ब्लड की आवश्यकता होती है, कुछ मेडिसिन की आवश्यकता होती है, कुछ फ्रूट्स देने की आवश्यकता होती है, ये अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि सबको ये पहुंचाएं। पर किसी के पास वो हाथ, he never asks anyone to help, he does it himself. तो one can understand कितना उनका रोजगार होगा, किस हिसाब से वो काम करते हैं। पर 4 घंटा अगर किसी के पास कोई बैठा नहीं है तो वो उनके पास उनके हाथ पकड़ के बैठते थे। अब ये नहीं है। पर मुझे जिस दिन उनको पद्मश्री मिला, मैं भी ताज्जुब रह गया कि शायद कई लोग थे उड़ीसा में पद्मश्री पाने के लिए जिन्होंने रिसर्च की, बड़े बड़े आविष्कार किए, बड़े बड़े पोजीशन में हैं, बहुत विद्वान है। पर कटक का इस आदमी को उन्होंने चुना, प्रधानमंत्री जी ने। और मैं जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूछा, मैंने कहा ये कैसे हुआ, आपको तो कुछ रिपोर्ट दिए होंगे। कल सर रिपोर्ट हम भेजे हैं जरूर, पर प्रस्ताव वहां से आया था, जानकारी इनके बारे में लिखित रूप से भेजो, तो हमने भेजा। मैंने कहा सीधा आपके पास आया था या चीफ सेक्रेटरी के जरिए आया था जो व्यवस्था होती है? तो उन्होंने कहा नहीं, फोन तो वहीं से आया था, पीएमओ से आया था। तो कैसे बारीकी से लोगों को ये पहचानते हैं, जानते हैं क्या क्या काम, किस तरह के सोशल सर्विस ये लोग करते हैं। हाल ही में जिस तरह की ट्राइबल लोगों के बीच एक महिला काम कर रही है, उनको भी पद्मश्री मिला। तो ये सारे चीजें अलग से होते हैं जो प्रधानमंत्री जी खुद इंटरेस्ट लेते हैं इसके ऊपर। अब जब पद्मश्री मिला सर, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पहले संगीत नाटक एकेडमी का, हम तो पहले घरानों तक होता था, संगीत नाटक एकेडमी का बहुत बड़ा पुरस्कार है, वो हुआ। और अब जो पुरस्कार हुआ सर, मैंने जिंदगी में कभी, मैं तो आम सा व्यक्ति था, कभी सोचा ही नहीं कि पद्मश्री तक वो रहेगा मेरी अचीवमेंट को देख करके। और अब मैंने अप्लाई किया और जहाँ तक मुझे जानकारी है ऊपर से संदेश आया कि सरकार भी रिकमेंड करे। और सर कमाल है कि हम तो कभी जिंदगी पद्मश्री सोचते थे वो तो घरानों में रहता है, फलां को मिलता है, उसको मिलता है। आम गरीब वर्ग तक मेरे साथ सर इतने लोग थे। और लोग सर के ऊपर जाति पाति का वो लगाते हैं ना, धर्म का धिक्कार ऐसे लोगों को। आप वो क्लिपिंग आप देखिएगा, उन 60 आदमियों में से 6 तो मुसलमान हैं, 2 तो कश्मीर के हैं। वो उनके दिमाग में ऐसा है ही नहीं। ये तो राजनीतिक लोगों ने, चलो वोट के लिए छोटी मोटी कई बातें हो जाती होंगी, वो हर आदमी से प्यार करते हैं जो देश के लिए काम करने वाला है, उस हर व्यक्ति से प्यार करते हैं। और सर थोड़ा सा उन्होंने मेरे को पहचान लिया। पद्मश्री लेने के बाद मैं जैसे कहा वो खड़े हुए और उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कैसा महसूस किया। मैंने कहा सर मैंने तो महसूस ये किया, मैं तो आपका धन्यवाद ये करता हूँ कि हमारे जैसे साधारण व्यक्ति तक पद्मश्री आपने पहुँचाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और सर है भी बधाई के पात्र। उनकी जो सोच है आम व्यक्ति को, जो अंत्योदय की जो है कि जो पीछे वाला आदमी है उसको चांस मिले। और सर हम तो पीछे से भी पीछे वाले थे। मैंने बताया हम तो पैदल स्कूल गए सर, ट्रेन में जा करके की, लेकिन मैंने शिक्षा पूरी की सर। मैंने 10वीं की, फिर BA की, MA की, BEd की, MEd की, BLiu की। मैंने ये, मुझे पता था कि अगर आगे बढ़ना है
संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा साथ साथ बढ़ेगी, तब जाकर के होगा। और सर यही सोच माननीय प्रधानमंत्री जी रखते हैं। और हकीकत में मैं तो आपके माध्यम से उस व्यक्ति को वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि आम व्यक्ति तक पद्मश्री और दूसरी चीज़ें जो हर व्यक्ति महसूस कर सकता है कि मैं इस भारत का सभ्य नागरिक हूं और जो मेरा ये अधिकार है ये मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी दिलवा सकते हैं और वो दिलवाते हैं। ये पद्म पुरस्कारों पे लोग एकाधिकार सा समझते थे, तो ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है। लेकिन जो राजा की इंटेलिजेंस फेल होती है वो राजा फेल हो जाता है। तो मोदी जी की सबसे अच्छी बात यह है कि सूचना संग्रह उनका बहुत अच्छा है, उनको सब कुछ पता है, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं और उनके सोर्सेस बहुत हैं, क्योंकि अपने सार्वजनिक जीवन में इतने लाखों लोगों से उनका परिचय है कि वो सब उनको वो फ़ोन करके भी पूछ लेते हैं। तो खुशबू राष्ट्रपति भवन तक आई है। पहले बदबू आती थी तो भी पद्म पुरस्कार लोग पा जाते होंगे, लेकिन अब पद्म पुरस्कारों की अवधारणा बदली है कि ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है जिनके पास पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं थे, और वो भी इतने साधारण लोग थे कि नए खरीद के भी नहीं लाए, वो जिस रूप में थे उस रूप में ही राष्ट्रपति भवन आए। तो आपने देखा होगा, मैं तो उस पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल था कि एकदम विशुद्ध काम करने वाले लोगों को कि प्रतिभा का मूल्यांकन करके उनको पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, जिनके लिए किसी एमएलए एमपी ने रिकमेंड भी नहीं किया था। एक जमाने भी ये कुछ विशिष्ट लोगों के लिए हुआ करते थे। अलग अलग समाज जीवन में कई लोग काम करते थे, कोई कला के क्षेत्र में, कोई गायन के क्षेत्र में, कोई वादन के क्षेत्र में, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई सेवा के क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में। कोई पूछता था उनको। पहली बार पद्मा अवार्ड को विशिष्ट लोग, बड़े लोगों के घेरे से निकाल के गांव की गली में भी कोई अच्छा काम कर रहा है, किसी प्रदेश में कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको पद्म अवार्ड से सम्मानित करने का काम मोदी जी ने किया है। और अब पद्म अवार्ड आम लोगों में से जो बढ़िया काम करे उसके लिए दे के अच्छे काम के लिए आमजन को प्रेरित करने का माध्यम बन गए हैं।